हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के चौथे टाइप्स के बारे में। और अगर समय मिलता है तो पांचवें टाइप्स को भी डिस्कस किया जाएगा। कल के वीडियो में हम लोगों ने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को कवर किया था और उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया हो। बट कल वाले वीडियो में कुछ लड़कों का एक कमेंट आया था कि कुछ पॉइंट्स पे डाउट थे। पहले मैं उस डाउट को क्लियर कर दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे कल में मैंने क्या किया था कि Zn प्लस HCl को रिएक्ट करा के बनाया था क्या, ZnCl2 प्लस H2। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव है, H जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो जिंक ने क्या किया, H को हटा दिया, H अलग जाके H2 बना दिया। फिर जिंक अब किसके साथ चला जाएगा, तो जिंक Cl के साथ चला जाएगा, तो बनना चाहिए ZnCl, बट लिखा है मैंने ZnCl2, है ना। तो कमेंट आया था कि सर ZnCl बनेगा बट ZnCl2 आपने कहाँ से लिख दिए। मैंने आपको 9th क्लास में क्रॉस ओवर वैलेंसी बताया था, है ना। मैंने बताया था कि जब Na Cl से रिएक्ट करेगा तो Na का वैलेंसी 1, Cl का वैलेंसी 1, ये क्रॉस ओवर होंगे तो Na1Cl1 का मतलब हो गया NaCl। मैंने आपको बताया था जब Mg Cl से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, ये क्रॉस ओवर जब होंगे तो बनेगा MgCl2। ठीक उसी प्रकार जिंक का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, जब ये क्रॉस ओवर होंगे तो बनेगा ZnCl2। कोई दिक्कत? वैलेंसीज को हम लोग क्रॉस ओवर करके और कंपाउंड को तैयार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टाइप्स की तरफ। अगले टाइप्स को जानने से पहले हम बेसिकली दो पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, जिसका नाम है कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, कैटायंस और दूसरा क्या है, एनायंस। मैंने इसको बताया भी था आपको पिछले क्लास में, है ना, बट एक बार रिमाइंड कर दूंगा मैं। तो कैटायंस क्या होता है, अगर किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अगर किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अब वो पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो उसको हम लोग कैटायंस बोलेंगे। जिस एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैटायंस बोलेंगे। और जिस एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आएगा उसको हम लोग एनायंस बोलेंगे। यानी सिंपल वे में अगर बोला जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम आर कॉल्ड कैटायंस। पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स आर कॉल्ड कैटायंस। जिस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसी को हम लोग बोलते हैं कैटायंस। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, काफी सारे एग्जाम्पल है, आप देखे होंगे। सोडियम पे प्लस चार्ज होता है ना। पोटेशियम पे प्लस चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज होता है, कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पे 3 प्लस चार्ज होता है ना। तो जितना भी ये प्लस चार्ज दिख रहा है आप इसको पढ़ेंगे सोडियम आयन या सोडियम कटायन, पोटेशियम आयन या पोटेशियम कटायन, मैग्नीशियम कटायन, मैग्नीशियम आयन, है ना, कैल्शियम आयन या कैल्शियम कटायन, एल्यूमिनियम आयन या एल्यूमिनियम कटायन, है ना। कटायंस को हमने डिस्कस किया है तो आप इसको अच्छा बेहतर है कि पढ़िएगा सोडियम कटायन, पोटेशियम कटायन, मैग्नीशियम कटायन, कैल्शियम कटायन और एल्यूमिनियम कटायन। कोई दिक्कत नहीं। एनायंस जस्ट उसका अपोजिट, निगेटिवली चार्ज्ड एटम्स आर कॉल्ड एनायंस ना। जिस एटम पे निगेटिव चार्ज आ जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं एनायंस। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, है ना। ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज होता है ना। नाइट्रोजन पे 3 माइनस चार्ज होता है, क्लोरीन पे 1 माइनस चार्ज होता है कि नहीं।
तो ये जितना भी होगा, मतलब नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं, गैसियस पार्टिकल्स जितने भी होते हैं हाइड्रोजन को छोड़ के और इनर्ट गैसेस को छोड़ के, वे सब एनायन फॉर्म करते हैं। जिन पे निगेटिव चार्ज आएगा जिस एटम पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनायंस बोलेंगे। दूसरी बात आती है इसमें कि ये कैटायंस और एनायंस फॉर्म कैसे होते हैं, है ना। पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा और निगेटिव चार्ज कैसे आएगा, इसको भी मैंने बता रखा था। फिर से देखिए एक बार, ये बनते कैसे हैं कैटायंस। कैटायंस बनेंगे कैसे, मान लो कि ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 11। जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, नीचे लिख रहे हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281। न्यूट्रल होने के लिए ये क्या करेगा, अपने आउटर ऑर्बिट में या इनर मतलब आउटर मोस्ट सेल में, ये क्या चाहेगा कि मेरे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। लेकिन इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, जिसके चलते ये क्या करेगा, जिसके चलते ये चाहेगा कि मेरा ऑक्टेट पूरा हो, बट ऑक्टेट इसका पूरा होता दिख नहीं रहा है। तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, किसी को दे देगा। अब इसके पास आ जाएगा 2 8, और जितना इलेक्ट्रॉन ये किसी को दिया है इस पे उतना ही प्लस चार्ज होगा। क्या हो जाएगा, उतना ही प्लस चार्ज हो जाएगा। मैग्नीशियम है, याद रखिए, इलेक्ट्रॉन जो देगा उस पर प्लस चार्ज, जो ले रहा है उस पर माइनस चार्ज। मैग्नीशियम है जिसका होता है 282, ठीक है। अब ये भी अपना ऑक्टेट पूरा करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा किसी को, है ना। जब ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन लूजेस। हाँ, आई होप आपको दिख रहा होगा, नीचे मैंने लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन लूजेस। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब हो जाएगा 2 8, और कितना इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, इसने दिया है 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम पे हो जाएगा 2 प्लस चार्ज। और इस तरह से ये बन गया, ये बना कैटायन, और इस तरह से ये भी क्या बना, कैटायन, ठीक है। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर एनायन को डिस्कस करके और अगले टाइप्स की तरफ हम लोग जाएंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करके चलिए। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं एनायन को, कि एनायन फॉर्म कैसे होता है। तो मैंने क्या बताया अभी कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन को दे देगा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, है ना, अपने आप से हटाएगा, इस पे हो जाएगा प्लस चार्ज, और इसी को हम लोग कैटायंस बोलेंगे। और एनायन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को किसी से एक्सेप्ट करेगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, और जो ले लेता है किसी से कुछ भी, तो उस पर तो कर्ज आ जाता है, कर्ज को हम लोग माइनस से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा एनायंस में, सपोज यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, है ना, और यहाँ पे इसको हम लोग दिखाएंगे 2 6 से, ठीक है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन को अगर दिखाते हैं तो नाइट्रोजन का होता है 7, दिखाएंगे 2 5 से। अब इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अब 6 इलेक्ट्रॉन है, इसी को 6 को ये चाहेगा कन्वर्ट करके 8 में कन्वर्ट कर ले, ये चाहेगा कि 6 को हम कन्वर्ट कर ले 8 में, ये चाहेगा कि 5 को हम कन्वर्ट कर ले 8 में। अब 6 को 8 बनाना है तो 2 किसी से लेना पड़ेगा, 5 को 8 बनाना है तो 3 किसी से लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि इसने क्या किया, कहीं से इसको मिल गया +2 इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड, 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। समझ में आ रहा है ना, 2e एक्सेप्टेड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके पास 2 और 6 नहीं रहा, अब इसके पास 2 और 8 हो गया, और ये ऑक्सीजन चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिया है तो इस पे 2 माइनस चार्ज हो जाएगा। बात है समझ में। इसी केस में यहाँ भी होगा कि ये क्या करेगा, इसी से ले लेगा 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड। अब इसके पास क्या हो जाएगा, तो इसके पास हो जाएगा 2 8,
और यहाँ पे नाइट्रोजन पे चूंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लिया है, इस पे 3 माइनस चार्ज, और इस तरह से बना यहाँ पे ये एनायन बन गया। यहाँ पे O2 माइनस जो है ये भी क्या है, एनायन हो गया। कोई डाउट नोट कीजिए। अब हम लोग आएंगे इसके तीसरे टाइप्स को डिस्कस करेंगे। पहले इसको नोट डाउन कीजिए फास्ट। चलिए हम लोग चौथे टाइप्स को डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का फोर्थ टाइप जो है, इसको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका दूसरा नाम भी है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या नाम है ना, किसी किसी बुक में मिलेगा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलिए या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलिए, दोनों का मीनिंग सेम होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है। पहले हम लोग इसके पैटर्न से समझते हैं इसको। मान लो कि AB है, ये रिएक्ट कर रहा है CD से, ठीक है। AB है, इसने रिएक्ट किया किससे, CD से। अब AB है तो इसमें 2 एटम्स हैं, CD है तो इसमें भी 2 एटम्स हैं। इसको थोड़ा सा और हम लोग एक्सप्लेन करके लिखते हैं। मान लो कि इस AB में A पे प्लस चार्ज है और B पे माइनस चार्ज है। अब ये रिएक्ट करा, C पे मान लो कि प्लस चार्ज है और D पे क्या है, माइनस चार्ज। तो इसमें क्या होता है कि पहले वाले का जो प्लस चार्ज है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मैं बात बता रहा हूँ। इस रिएक्शन में क्या होता है कि पहले का जो प्लस चार्ज होगा वो दूसरे के माइनस के पास चला जाएगा, और दूसरे का जो प्लस चार्ज है वो पहले के माइनस के साथ चला आएगा। समझ में आया? यानी इसका जो प्लस चार्ज है ये एडजस्ट हो जाएगा दूसरे के माइनस चार्ज से, और इसका जो प्लस चार्ज है ये एडजस्ट हो जाएगा इसके माइनस चार्ज से। समझ में आई बात? यानी A चला जाएगा D के साथ, B चला जाएगा C के साथ। रिएक्शन फाइनली आपका क्या होगा, A जाएगा जब D के साथ तो AD बनेगा, और B जाएगा C के साथ तो BC बनेगा। कोई दिक्कत? एक पैटर्न और लिया जाए। सपोज यहाँ पे PQ जो है ये रिएक्ट कर रहा है RS से। मान लो PQ एक सबस्टांस है जिसमें 2 एलिमेंट है PQ और दूसरे में 2 एलिमेंट है RS। ये रिएक्ट कर रहा है सपोज आपस में। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो इसमें मान लो कि P पे प्लस चार्ज है, Q पे माइनस चार्ज है, और ये रिएक्ट करा तो R पे प्लस चार्ज है और S पे माइनस चार्ज है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि पहले का जो पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरे के निगेटिव के पास जाएगा, और दूसरे का जो निगेटिव है वो पहले के पॉजिटिव के पास जाएगा, जो भी। अब यहाँ देखिए, पहले का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव के साथ कुछ इस तरह से, और ये ऐसे होगा ना। पहले का प्लस दूसरे का माइनस से, या पहले का माइनस दूसरे का प्लस से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, PS और प्लस RQ। अब बोलिएगा कि जब इसको बताना था आपको प्लस माइनस से, तो आपने कटायन एनायन को डिस्कस क्यों किया? रीजन उसका क्या है जरा देखिए। इस पे प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस चार्ज को ही हम लोग बोलते हैं कटायंस, माइनस चार्ज को हम लोग बोलते हैं एनायंस। प्लस चार्ज को कटायंस, माइनस चार्ज को एनायन। यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मैंने कल डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग बताया था। इसमें दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, इसमें प्लस चार्ज यानी पहले का जो कटायन है ये दूसरे के एनायन के पास जा रहा है, और पहले का जो एनायन है ये दूसरे कटायन के पास जा रहा है। यानी इसमें कटायंस और एनायन एक्सचेंज हो रहे हैं। कटायंस और एनायंस आपस में डिस्प्लेस हो रहे हैं, और चूंकि एक नहीं दो, पहला प्लस दूसरे माइनस के पास और पहला माइनस दूसरे प्लस के पास, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
यानी अगर इसको बात किया जाए इसके डेफिनेशन के बारे में, तो डेफिनेशन आप साफ तौर पे बोलिएगा, द रिएक्शन इन विच cations एंड एनायंस आर एक्सचेंज्ड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले आप इसको नोट कीजिए, इसके डेफिनेशन और एग्जांपल्स को मैं कुछ देर में डिस्कस करूंगा। ओके, अब देखिएगा इसके डेफिनेशन को हम लोग बात करेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, सिंगल डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ठीक है। सिंगल डिकम्पोजिशन का मतलब ही हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो आपको टाइप 2 बताया गया। क्या होगा, द रिएक्शन इन विच cations, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पॉजिटिवली चार्ज एटम एंड एनायंस, ब्रैकेट में लिखिएगा, निगेटिवली चार्ज एटम आर एक्सचेंज्ड। क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं ना। द रिएक्शन इन विच cations का मतलब पॉजिटिवली चार्ज एटम एंड एनायंस नेगेटिवली चार्ज एटम्स आर एक्सचेंज्ड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। आई होप ये क्लियरली समझ में आया होगा, है ना। द रिएक्शन इन विच cations का मतलब पॉजिटिवली चार्ज एटम एंड एनायंस मतलब नेगेटिवली चार्ज एटम्स आर एक्सचेंज्ड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो NaCl प्लस AgNO3, है ना। रिएक्शन को डायरेक्टली भी मैं लिख सकता हूँ, डायरेक्ट मतलब इसके बनेगा क्या, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। मान लीजिए NaCl है, तो आपको पता है कि Na पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, Cl पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है ना। फिर ये रिएक्ट कर रहा है AgNO3 से, तो सिल्वर चूंकि मेटल है तो इस पे प्लस चार्ज होता है, NO3 है ना, इस पे माइनस चार्ज होता है। मैंने क्या बोला, पहले का प्लस दूसरे के माइनस के पास है, पहले का प्लस दूसरे के माइनस के पास, यानी Na चला जाएगा NO3 के पास, Cl चला जाएगा Ag के पास। तो बताइए क्या बनेगा, AgCl। क्या बनेगा, AgCl NaNO3 बात है समझ में। पहले का कैटायन है ना दूसरे के एनायन के पास गया, पहले का एनायन दूसरे के कैटायन के पास गया, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले का मतलब इसमें कैटायंस और एनायंस जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। नेक्स्ट देखिए, APS प्लस H2SO4 ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। अब देखिए Fe पे है प्लस चार्ज, H पे है माइनस चार्ज, ये रिएक्ट करेंगे तो H2 पे होता है प्लस चार्ज, SO4 पे होता है माइनस चार्ज। तो बनेगा Fe जाएगा SO4 के साथ, तो बनाएगा FeSO4 और प्लस H2S के साथ जाएगा तो बनेगा H2S। ध्यान से देखिए, Fe पे प्लस चार्ज, सल्फर पे माइनस चार्ज, H पे प्लस चार्ज और SO4 पे माइनस चार्ज। तो Fe चला जाएगा SO4 के साथ, तो FeSO4, H2S के साथ तो H2S। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, है ना। इन सब एग्जांपल्स को लिखिएगा, एक दो एग्जांपल लिख के मत छोड़ दीजिएगा, सारे एग्जांपल्स जरूरी हैं। CuSO4 प्लस H2S, है ना। और एग्जांपल एक ले लिया जाए,
NaCl प्लस AgNO3। चलिए इसको देखा जाए, इसमें क्या होगा, Cu पे क्या होगा प्लस चार्ज, SO4 पे माइनस चार्ज, ये रिएक्ट किया, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, सल्फर पे माइनस चार्ज, पहले का प्लस दूसरे का माइनस के साथ जाएगा तो क्या बनेगा CuS, है ना। फिर H2 SO4 के साथ जाएगा तो H2SO4, कोई डाउट नहीं। Na पे आपको पता है क्या चार्ज होता है प्लस चार्ज, Cl पे क्या चार्ज तो माइनस चार्ज, रिएक्ट किया, सिल्वर पे होता है प्लस चार्ज, NO3 पे क्या होगा माइनस चार्ज, ये जाएगा Na, ये शायद हो चुका है क्या, हाँ पहले ये हो चुका है ना। दूसरा एग्जांपल देखा जाए, BaCl2 प्लस H2SO4, Ba पे होता है प्लस चार्ज, Cl पे होता है माइनस चार्ज, H पे होगा प्लस चार्ज, SO4 पे होगा माइनस चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा, Ba जाएगा SO4 के साथ तो बनेगा Ba2SO4 और HCl, है ना। Ba2 कहाँ से आया, आपको मैंने अभी बताया, क्रॉस ओवर वैलेंसी होगा तो ये बनेगा Ba होगा यहाँ पे, Ba2 नहीं होगा, है ना। BaSO4 प्लस HCl, BaSO4 और प्लस HCl, इक्वेशन अनबैलेंस्ड है, आप इसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई डाउट आता है तो तुरंत जब आप होमवर्क बनाते हैं उस टाइम इसको कर लीजिए, ताकि मतलब ग्रुप में सेंड कर दिए ताकि मैं इसको डिस्कस करके समझा के बता सकूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी रोमांचक वो टाइप्स होगा और इससे थोड़ा सा टफ होगा, इसलिए वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिएगा, मिस मत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर पे रहिए, सेफ रहिए, अनावश्यक घर से बाहर मत निकलिए। कोविड का सिचुएशन काफ़ी खतरनाक है ना। अभी का लेटेस्ट न्यूज़ है कि मतलब एक दिन में जो केस है वो 4 लाख के पार चला गया है और लगभग 4,000 साढ़े 4,000 लोग का डेथ हुआ है सिर्फ एक दिन में। ठीक है, ये कंडीशन काफ़ी टिपिकल है, इसको आपको और हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, घर पे रहिए और इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा और जो जितना मैं बोलता हूँ उतना कीजिए। रिजल्ट में कहीं कोई डाउट नहीं है कि आपका कुछ फंसने वाला है। सारे लोग कीजिए, ग्रुप में जितने लोग भी हैं, और थोड़ा टाइम से कीजिए। मैं थोड़ा लेट कर देता हूँ, कारण ये है कि नेट का इशू आ जाता है ना। मैं अपने तरफ से लेट नहीं करता हूँ। ये वीडियो मैं शाम के टाइम में या रात के टाइम में बना लेता हूँ, जो अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन अपलोडिंग का जब टाइम आता है तो काफ़ी स्लो अपलोडिंग होता है नेट के चलते। तो इसको मैं कर लेता हूँ और अभी आप लोग इसको ज़रूर नोट करके दिखाइए। कोई भी डाउट होता है तो पूछिए, बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।